पेश किया। वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने पहली बार बजट पेश किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की विकास दर 10.64% रही। बिहार पहले स्थान पर है। सकल घरेलू उत्पाद के आकार में 1.5 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। राज्य में आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास में भी कई उपलब्धियां हासिल की गई। 13 करोड़ आबादी के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए इस बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ सामाजिक जागरूकता को प्राथमिकता दी गई है। मातृ मृत्यु अनुपात में सुधार हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ है। बच्चों के ड्रॉप आउट में भी गिरावट देखने को मिली है। प्रत्येक आवासीय विद्यालयों में सीटों की संख्या 400 से बढ़कर 720 करने का निर्णय लिया गया है। यह बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वाला राज्यों में बिहार सर्वोपरि है। इस अवधि में जहां बिहार में गरीबी दर में 18.13% अंकों की गिरावट दर्ज की गई, वहीं पूरे देश में मात्र 9.89 अंकों की प्रतिशत की गिरावट अवधि में राज्य के 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाले। देश में पहली बार जाति आधारित सर्वेक्षण का काम कराया गया। इसी प्रकार सभी वर्गों के लिए आरक्षण की कुल सीमा को बढ़ाकर 75% किया गया। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवा संवर्गों के पदानुक्रम में दिव्यांगजन के कर्मियों के लिए पदोन्नति में 4% शैक्षिक आरक्षण उपलब्ध कराने जाने का निर्णय लिया गया। और आपको बता दें कि बिहार में इस बार बजट का जो आकार था वो 2,78,728.72 करोड़ का था। इसमें ये पैसा अलग अलग विभागों के काम में खर्च होगा। सबसे अच्छी बात है कि इस बार शिक्षा का बजट सबसे ज्यादा है। शिक्षा के मद में 52,639.3 करोड़ का बजट है। शिक्षा के बाद हेल्थ में 14,932 करोड़, कृषि विभाग के लिए 3,692 करोड़, उद्योग के लिए 1,833 करोड़ और खेल के सुधार के लिए, खेल में उत्थान के लिए 183 करोड़ का बजट है। आने वाले दिनों में इसका असर भी बिहार में दिख सकता है। सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान दिया गया है, उसके बाद हेल्थ के लिए बजट रखा गया है। खेल में बिहार की सेहत सुधर सकती है, ऐसा माना जा रहा है कि इस बार इसकी पूरी तैयारी है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये बजट जरा बताएं पहले कि बजट कैसा है, आपको क्या लग रहा है, बिहार को लेकर नया क्या दिया गया है? नहीं, बिहार को लेकर सबसे पहली चीज तो शिक्षा पर जितना बड़ा बजट है तो निश्चित तौर पे माना जाएगा कि शिक्षित बिहार, विकसित बिहार, इसका संकल्प पूरी तरह से अंतर्निहित है इस पूरे बजट में। 13 करोड़ की जो आबादी है उसके लिए यशस्वी उप मुख्यमंत्री ने एक यशस्वी बजट को तैयार किया है। पूरी तरह से बिहार के आम आवाम को देखते हुए यह बजट को तैयार किया गया है। इसमें सबको पढ़ाई और सबको दवाई, मतलब पढ़ाई भी और दवाई भी, दोनों चीज की चिंता की गई। यानी शिक्षा के बाद स्वास्थ्य पर किया गया है और मेरा मानना है कि इससे तेज विकास दर होगा और हमें आशातीत सफलता मिलेगी। एक विकसित बिहार बनेगा क्योंकि सुशासन और सूचिता की भी बात की गई है, जो कि पहले की सरकारें जिससे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अलग हुए थे, उसमें कहीं न कहीं उनका विषय यही था कि कुछ गड़बड़ हो रहा था। तो अब गड़बड़ नहीं चलेगा, सुशासन और सूचिता दोनों रहेगी इस सरकार में। तो बजट में यह पूरी तरह से किया गया है। साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता जताई गई है। इस बजट को जितनी प्रशंसा की जाए, मतलब इस बजट को इतना ही कहते हैं कि यह गागर में सागर है। अच्छा, दो चीजें हैं, आपने बात की स्वास्थ्य की और शिक्षा की, लेकिन एक और तीसरा जो है मुद्दा वो बहुत महत्वपूर्ण। 2020 के चुनाव में जब आप एनडीए की सरकार बनाए थे, बीजेपी के पास उद्योग मंत्रालय आया था और उद्योग को लेकर बिहार में हमेशा सवाल उठते रहे हैं। बीजेपी ने बहुत प्रयास किया, शाहनवाज हुसैन साहब ने। कितना फोकस रहेगा इस बार इंडस्ट्रियलाइजेशन पर? बात कही है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निवेशकों को लाएंगे। तो हमारा लक्ष्य पूरा साफ है कि जब उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। मतलब हम उन सरकारों की तरह घोषणा सरकार नहीं रहते हैं। हम अमली जामा पहनाने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में इस चीज को जरूर अमली जामा पहनाएंगे,
क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने भी सुचिता की बात की है जी। और अब सम्राट चौधरी जी ने भी सुचिता और सुशासन की बात रखी है। तो सुशासन और सुचिता जब रहती है तो निवेशक आते हैं, और निवेशक आते हैं तो उद्योग धंधे बढ़ते हैं। फिर से देखते जाइए, मतलब बजट का तो काम होगा, लेकिन फोकस होगा करप्शन फ्री गवर्नेंस, है ना? ये तो स्पष्ट कर दिया गया है, जी। सदन में भी कह दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए संजय मयूख जी।